मेरे को ऐसा लगा कि मैंने यहाँ से किसी चीज को जाते हुए देखा, लेकिन जब उसने वहाँ पर जाकर करीब से देखने की कोशिश करी तो उसको आसपास कुछ भी महसूस नहीं हुआ और कुछ भी नहीं दिखा। बेशक ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह चाहे से शांत लेवल स्टेज 4 पर क्यों ना हो, लेकिन उसने अपनी सेंसेस को एक्टिवेट नहीं किया था, जिसके कारण उसने नितिन को वहां से मिस कर दिया था। लेकिन उसकी सेंसेस को एक्टिवेट करने का एक कारण ये भी था कि अगर वो शांत लेवल स्टेज 4 पर भी है, लेकिन उसके लिए भी उन सेंसेस को एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसके अंदर आत्मा के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता था और उसके लिए भी सहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। वहीं दूसरी ओर नितिन को उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने में टाइम नहीं लगा और जैसे ही वो बाहर निकला उसने एक राहत की सांस ली और वह वहां से पूरी गति के अंदर वहां से भाग निकला। वह अब उन इमारतों की तरफ बढ़ने लगा जहां से वह पहले आया था और वह अब थोड़ी देर के अंदर एक राजसी महल के आगे आ गया था। मानवों द्वारा और राक्षसों द्वारा यूज की जाने वाली फॉर्मेशंस के अंदर बहुत ही ज्यादा अंतर था, फिर भी उसके अंदर वह आई ऑफ इनसाइट के साथ में स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज भी कर सकता था। वह स्कैन करते करते आगे बढ़ने लगा। कुछ क्षण बाद में वह इस जगह पर पहुंच गया और उसको वहां पर जाकर महसूस हो गया कि यहीं पर फॉर्मेशंस का केंद्र स्थित है। फिर वह सावधानी से जमीन पर उतरा। उसने देखा कि उसके सामने बहुत सारे राक्षस महल की पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन अभी आधे से ज्यादा राक्षस वहीं पर ही थे, इसीलिए नितिन को वहां से आसानी से निकलने में कोई मुश्किल नहीं हुई। वह सभी राक्षस अभी तो संत लेवल स्टेज 1 के ही थे। वे अभी तक भी आत्माओं को सेंस नहीं कर सकते थे और इसके साथ में नितिन के पास में आई ऑफ इनसाइट भी थी, इसीलिए वह आसान से उनकी कमजोरियां देख सकता था बिना किसी को पता लगे। अब नितिन उस महल के अंदर घुस चुका था। जैसे वह अंदर घुसा उसने देखा कि महल बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो कि 10,000 वर्ग मीटर तक फैला हुआ था। जैसे नितिन उस महल के अंदर के खंभों के ऊपर देखा तो उसने पाया कि उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए थे। नितिन उनके पास में जाकर उनको पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नितिन को वह समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या लिखा था। इसीलिए उसने भयानक का साथ लेने का फैसला लिया और उसने उससे टेलीपैथी से कहा, भयानक क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये क्या है? फिर भयानक ने उन सभी शब्दों के ऊपर नजर डाली और थोड़ी देर के बाद में उसने उत्तर दिया, ये सभी अलौकिक राक्षसों के अद्वितीय शिलालेख हैं। अगर इन्हें सही तरीके से जमा दिया जाए तो इनके द्वारा बहुत सी ऊर्जा को अपनी ओर खींचा जा सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मनुष्य के पास में स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन होती है, उसी तरह से ये भी एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। क्या कहा? स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन? हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि ये स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के आसपास ही होती है, लेकिन इसके अंदर एक अलग काम भी होता है। ये जहाँ पर मनुष्य की वह फॉर्मेशन केवल उनकी स्पिरिट को, उनकी एनर्जी को एकत्रित करने के अंदर काम आती है, और वहीं ये इनके अंदर एनर्जी को भी और साथ में राक्षसों के शरीर को भी ताकतवर बनाया जाता है। क्या कहा तुमने? क्या सही में ऐसा हो सकता है कि एनर्जी और शारीरिक शरीर को सही करा जा सके? जी मास्टर, मैंने सही कहा। ये वैसा ही है जहाँ पर मैं पहले रहता था, वहाँ पर भी इसी तरह से शिलालेख लिखे हुए थे, भयानक ने जवाब दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने पास में जो कठपुतलियां हैं उनकी भी ताकत को वापस ला सकता हूँ। मैंने उन सभी कठपुतलियों का यूज बहुत ही बार कर लिया था, इसीलिए उनके अंदर एनर्जी भी कम होने लगी थी और अब उनके अंदर वापस से एनर्जी डालने के लिए नितिन के पास में कोई रास्ता नहीं था। और जब अभी उसने भयानक के मुंह से वह शब्द सुने तो उसको समझ में आ गया कि अब उसको क्या करना चाहिए। इसीलिए उसने भयानक से कहा, भयानक क्या तुम इनको वापस से रिचार्ज करने में मेरी मदद कर सकते हो? भयानक ने कहा, जी मास्टर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद में भयानक अपने काम करने ही वाला था कि अचानक नितिन ने उससे कहा, चलो एक मिनट रुको, लेकिन हम इन्हें यहाँ पर रिचार्ज करने के बाद में भी उन बाहर वाले सभी राक्षसों का सामना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो ये केवल संत लेवल स्टेज 1 के ही राक्षस है। नितिन सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अचानक से कुछ देर के सोच विचार के बाद में उसे एक आइडिया आया। उसने मन ही मन में सोचा, मैंने इनको केवल मरे हुए राक्षसों की तरह ही सोचा है, मैंने आज तक ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं कि ये एक कठपुतली है, और ये तो अभी कठपुतली ही तो है वैसे, क्योंकि राक्षस तो इनके अंदर है नहीं, केवल राक्षस की बॉडी तो है, इसके अंदर आत्मा नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने एम्पायर बिल्डिंग के अंदर प्रिंसिपल अथर्व की उस कठपुतली को ठीक किया था, उसी तरह से इस कठपुतली को भी सही कर सकता हूँ? नितिन यही सोच विचार करने लगा। अगर ऐसा था तो फिर नितिन बड़े ही आसानी से इनकी ताकत को बढ़ा सकता था।
उसने मन ही मन में सोचने लगा, मुझे पहले इसके बारे में सब कुछ देखना होगा कि मैं इन्हें कहाँ तक पढ़ा सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं इनको संत लेवल स्टेज 3 या संत लेवल स्टेज 4 तक तो आराम से पहुंचा ही सकता हूँ। इसके बाद में नितिन उन कठपुतलियों की तरफ देखने लगा। उसने देखा तो उसने पाया कि उन्हें आसानी से साधारण सामग्री के साथ में बनाया गया था, लेकिन फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं मिलने पर स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करना सुनिश्चित किया। उसके बाद में उसने उन सभी को देखते हुए कहा, गलतियां। जैसे उसने ऐसा कहा, उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक आ गई और फिर वह धीरे धीरे उसके अंदर पढ़ने लगा। तो उसके अंदर लिखा हुआ था, इन्हें ग्रैंड मास्टर कृष्णा द्वारा बनाया गया है। ये संत लेवल स्टेज 1 की कठपुतलियां हैं। इनकी सामग्री उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इनके अंदर इस बिंदु पर ऐसी ऐसी कमजोरी है, और नितिन ने उन सभी को देख लिया था। नितिन के मन में एक ही ख्याल आया, तो ये सारी गलतियां हैं। फिर नितिन ने एक एक कर सभी कठपुतलियों की पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने एक एक कर सभी कठपुतलियों की ताकत को बढ़ा दिया था। अब वह संत लेवल स्टेज 3 तक की ताकत रखती थी। लेकिन नितिन के मन में ख्याल आया, लेकिन मैं इन सब के साथ में भी अभी भी उन 200 राक्षसों का सामना तो कर सकता हूँ, लेकिन उनके साथ में जो ग्रीन लीफ किंग और गोल्डन लीफ किंग है उनका सामना कैसे करूंगा, क्योंकि वह तो संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू हैं और ये सभी संत लेवल स्टेज 3 तक ही ताकत रखती है। तो क्या ये उसका सामना कर लेगी? नितिन उन सभी कठपुतलियों के पास में गया और उसने फिर उनके ऊपर अपनी हथेलियों से वार करना शुरू कर दिया। उसने पहले उनकी पुर्जों को तो चेंज कर ही दिया था, लेकिन अब वह अपनी एनर्जी के साथ में उनका लेवल बढ़ाने में उनकी मदद करने लगा था। जैसे जैसे नितिन वहां पर उनके ऊपर वार करे जा रहा था, उनकी चारों तरफ अब नितिन की एनर्जी की धुंध छाने लगी थी। कुछ ही पल के अंदर पिटाई मेथड के बाद में थोड़ी समय बाद में उसका काम खत्म हो गया, लेकिन उसी के साथ में नितिन के चेहरे के ऊपर थकान देखी जा सकती थी। ठीक है, मेरा काम हो गया, अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। वह तो अच्छा था कि नितिन ने सेलेस्टियल डिजाइनर स्कूल के अंदर की लाइब्रेरी को पूरी तरह से चाट डाला था और उनकी सभी किताबों को अपनी लाइब्रेरी के अंदर कॉपी कर लिया था, जिसके कारण उसके अंदर मशीनों के लिए सारी जानकारी आ गई थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वह कभी भी इनको ठीक नहीं कर पाता। लेकिन उसी के साथ में जब वह उन सभी कठपुतलियों के अंदर एनर्जी डाल रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी एनर्जी सूख गई थी। लेकिन नितिन उसके अंदर एक कोई गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको कठपुतलियों की जरूरत थी और उसके अंदर थोड़ी सी भी गलती होना उसके लिए खतरनाक था। इसके अलावा जब इन कठपुतलियों को बनाया गया था तो उसको बनाने की तकनीक भी अलग थी, इसीलिए नितिन को उसको भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ा, जिससे मामला बहुत ही अच्छा हो गया था। लेकिन इस समय के अंदर नितिन ने अपने दिमाग का बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया था, जिसके कारण उसके दिमाग के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस होने लगा था। इसके बाद में नितिन अपनी जगह पर बैठ गया और उसने ब्लू हॉर्न बीस्ट की उस आत्मा को बाहर निकाल लिया। उसके बाद में उसके साथ में वह अपनी आत्मा को वापस से रिकवर करने लगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। और इसी के दौरान दूसरी तरफ भयानक उन सभी शिलालेखों को पढ़ रहा था और उसके द्वारा आसपास की एनर्जी को इकट्ठा कर कर उन सभी कठपुतलियों के अंदर डाल रहा था, क्योंकि अगर भयानक ने उनको पूरी तरह से फील नहीं किया तो फिर वह कैसे भी कर कर उन संत लेवल की जानवरों का राक्षसों का सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए उनके अंदर पूरी एनर्जी भरना बहुत ज्यादा जरूरी था। यह उसी तरह से है जैसे कि एक कार, वह चाहे कितनी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर ईंधन नहीं होगा तो वो भागेगी कैसे। वह तो सौभाग्य की बात थी कि उनके आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं थी। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा वहां पर इकट्ठा होने लगी, दूसरी दुनिया के उन राक्षसों कठपुतलियों के अंदर एनर्जी जाने लगी, लेकिन इतनी तेजी से उस एनर्जी को पंप करने की वजह से महल पूरी तरह से कंपकपाने लगा और वहां पर लिखे हुए शिलालेख भी मंद होने लगे। और इस बिंदु पर आने के बाद में भयानक ने कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। और इसी के साथ में आज का एपिसोड भी खत्म। तो गाइस, ये वाला लास्ट एपिसोड है आज का, क्योंकि इसका मैं लिस्ट स्क्रिप्ट बनी नहीं। मेरे को लगा कि स्क्रिप्ट मैंने बना ली होगी, लेकिन बनी नहीं वो। तो अब इसकी स्क्रिप्ट में बनाने बैठूंगा और आप जब तक ये वाला एपिसोड देखो, कल आपका एपिसोड आता है दूसरा। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय। मिलते हैं कल हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।